नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे तथा आप सभी अपनी प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। तो इसी एनर्जी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ आज का जो हमारा सेशन है वह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्यारे साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो शो हमारा चल रहा है यह आपका 15 मिनट शो होगा। कितने मिनट का शो होगा प्यारे साथियों? यह आपका 15 मिनट शो होगा और जिसमें जिसमें आपको क्या मिलने वाला है, जिसमें आप सभी को जो है 30 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं प्यारे साथियों। और यह जो एमसीक्यूज हैं यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज हैं यह मैं आप सभी के लिए कुछ इस प्रकार के एमसीक्यूज लाया हूं जो विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछे जाने वाले एमसीक्यूज हैं। और सबसे बड़ी खास बात इस शो की यह होगी प्यारे साथियों कि यह जो शो आपका होगा यह टॉपिक वाइज एमसीक्यूज होगा। कल मैंने आपको सेल चैप्टर के एमसीक्यूज करवाए थे और आज जो है आपका टिश्यू जो चैप्टर है उसके एमसीक्यूज में करवाने वाला हूं। तो क्या आप सभी रेडी हो? यू आर रेडी? बिल्कुल सर, हम सभी रेडी हैं। तो चलिए एक प्यारी सी पंक्ति के साथ में क्लास की शुरुआत करते हैं कि अपने हर लफ्ज का खुद आईना बन जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा बन जाऊंगा। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा, है ना। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। मुझे चलने दो, अभी बाकी है मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला बन जाऊंगा। प्यारे साथियों, ये पंक्ति आप सभी को समर्पित है। कुछ इस प्रकार के ये जो शब्द हैं ये सभी को समर्पित हैं। तो चलिए सेशन की करते हैं शुरुआत और आ जाइए फटाफट से। आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ऊतक यानी कि टिश्यू क्या है, व्हाट इज ए टिश्यू, है ना। तो क्या है आप सभी के सामने यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो आपका जो टिश्यू होता है, आप सभी को एक बात पता होना चाहिए प्यारे साथियों कि जो टिश्यू होता है ना, विभिन्न प्रकार की कोशिका, विभिन्न प्रकार की जो कोशिका होती है प्यारे साथियों, विभिन्न प्रकार की कोशिका से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है प्यारे साथियों? ऊतक का निर्माण होता है। और विभिन्न प्रकार के ऊतक से मिलकर अंग का निर्माण होता है और विभिन्न प्रकार के अंग से मिलकर हमारी बॉडी यानी कि हमारे शरीर का निर्माण होता है प्यारे साथियों, है ना। तो आपका जो ऊतक है, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या है? आपका ऊतक है। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है प्यारे साथियों, है ना, कि पादप ऊतक का अध्ययन किसने किया? हु स्टडीज प्लांट टिश्यू। यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके पास में होंगे। डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया प्यारे साथियों? डार्विन ने जो है विकासवाद का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? विकासवाद का सिद्धांत दिया। श्वान जो है इन्होंने कोशिका का क्या दिया भाई साहब? कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने कोशिका का क्या दे दिया भाई साहब? सिद्धांत दे दिया। और आपके रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने कोशिका की खोज कर दी। कोशिका की क्या कर दी प्यारे साथियों? इन्होंने खोज कर दी। और यह कैसी कोशिका थी? यह आपकी मृत कोशिका थी। और आपका जो पादप ऊतक है उस पादप ऊतक का अध्ययन किसने किया? बी शेट ने किया प्यारे साथियों। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पादप शब्द है, पादप शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो वह भी आपका बी शेट ने किया। किसने किया प्यारे साथियों? बी शेट। ए शेट नहीं है, ना ही सी शेट है, क्या है? बी शेट है प्यारे साथियों। क्या है प्यारे साथियों? बी शेट है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, विभाज्य ऊतक, है ना। ऊतक कहां पाया जाता है? वेयर आर मेरिस्मेटिक टिश्यू फाउंड। जड़ों और तनों के शीर्ष पर पाया जाता है, पत्तियों में, फूलों में या फिर फलों में पाया जाता है। प्यारे साथियों, जो आपका विभाज्य ऊतक है ना, यह आपका जड़ों और तनों में पाया जाता है ना। तो ऑप्शन ए इज राइट। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू किससे बनता है? आपका परमानेंट टिश्यू डेवलप्ड फ्रॉम किससे बनता है? आपका रक्त से बनेगा, विभाज्य ऊतक से बनेगा, पेशियों से बनेगा, तंत्रिका से बनेगा। प्यारे साथियों, आपका ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। विभाज्य ऊतक से बनेगा आपका, है ना। विभाज्य ऊतक से बनेगा आपका। प्यारे साथियों, ये जो ऊतक चैप्टर है इसमें आपके जंतु ऊतक भी है और पादप ऊतक भी है ना। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल रैपिड फायर शो होने वाला है, कुछ भी नहीं छूटेगा। आपका पूरा चैप्टर इसमें से क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। चारों ऑप्शन को ना चुन चुन कर खत्म करेंगे। क्या करेंगे? चुन चुन कर खत्म करेंगे। जब तक मैं हूं ना कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। सरल स्थायी ऊतक क्या है? देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर, है ना। विच इज ए सिंपल परमानेंट टिश्यू, है ना। सरल स्थायी ऊतक की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सरल स्थायी ऊतक की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, सरल देखो, सरल स्थायी ऊतक की अगर बात करेंगे, एक क्या हो जाएगा आपका प्यारे साथियों? यहाँ पर स्थायी ऊतक था तो विभाज्य ऊतक था यहाँ पर, है ना। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ लिया सरल स्थायी ऊतक क्या
क्या है प्यारे साथियों, है ना। तो जाइलम जो है भाई प्यारे साथियों, यह जल का परिवहन करता है। किसका परिवहन करेगा? जल का परिवहन करेगा आपका जाइलम, है ना। जल का परिवहन कौन करेगा? जाइलम करेगा। और आपके भोजन का परिवहन कौन करेगा प्यारे साथियों? भोजन का परिवहन जो है वह फ्लोएम करेगा, है ना। ये बात याद रखना, जल का परिवहन, जल से क्या याद रखना है? जाइलम याद रखना है, ज से ज, जाइलम, है ना। तो जल का परिवहन, पेड़ पौधों के अंदर जल का परिवहन कौन करता है प्यारे साथियों? जाइलम करता है। लेकिन भोजन का परिवहन कौन करता है प्यारे साथियों? वह फ्लोएम करता है। और आपका सरल स्थायी ऊतक कौन है? ये आपका पेरेनकाइमा होगा। कौन होगा प्यारे साथियों? पेरेनकाइमा होगा। देखिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर स्थायी ऊतक कौन है? विभाज्य ऊतक है। लेकिन फिर क्वेश्चन पूछे सरल स्थायी ऊतक कौन सा है? पेरेनकाइमा होगा। कौन सा हो जाएगा? पेरेनकाइमा। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। पौधों में भोजन का संचय कौन करता है? पौधों में भोजन का संचय कौन करता है प्यारे साथियों? ये आपको बताना है। फटाफट से बता दो कि पौधों में भोजन का संचय कौन करेगा। क्या वो कोलेनकाइमा होगा, क्या स्क्लेरेनकाइमा होगा, क्या पेरेनकाइमा होगा, या फिर जाइलम होगा? तो प्यारे साथियों आपका जो जाइलम है वह तो आपका जल का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? जल का परिवहन करता है। आपका जो कोलेनकाइमा है यह पौधे को लचीला बनाने का काम करता है प्यारे साथियों। क्या बनाने का काम करता है? लचीला बनाने का काम करता है आपका, है ना। और आपका जो स्क्लेरेनकाइमा है यह आपका मृत कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है? मृत कोशिका का बना होता है। तो पौधे में भोजन संचय का काम कौन करता है? पौधे में भोजन संचय यानी कि भोजन यानी कि फूड एब्जॉर्प्शन का काम करता है पेरेनकाइमा। ऑप्शन बी इज राइट। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, भोजन का परिवहन कौन करेगा? भोजन का परिवहन कौन करेगा प्यारे साथियों? भोजन जो है, भोजन, है ना, भोजन परिवहन का काम कौन करेगा? भोजन परिवहन, परिवहन, है ना। इस भोजन परिवहन का काम जो करेगा वह आपका फ्लोएम करेगा। कौन करेगा प्यारे साथियों? फ्लोएम करेगा। लेकिन भोजन संचय का काम कौन करेगा? भोजन संचय का काम करेगा पेरेनकाइमा। कौन करेगा प्यारे साथियों? पेरेनकाइमा करेगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे फटाफट से। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, पौधों को लचीला कौन प्रदान करता है? विच टिश्यू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स, है ना। तो पौधों को लचीलापन कौन प्राप्त करेगा, है ना। लचीलापन कौन बनाएगा प्यारे साथियों, है ना। तो लचीलापन होगा आपका कोलेनकाइमा। मृत कोशिका का कौन बना होता है? मृत कोशिका का कौन बना होता है ना। मृत कोशिका का कौन बना होता है? आपका स्क्लेरेनकाइमा बना होता है। जाइलम क्या करेगा प्यारे साथियों, है ना, जल का परिवहन करेगा। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन। और ये फ्लोएम क्या करेगा? ये भोजन का परिवहन करेगा। भोजन का परिवहन आपका करेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन को स्टोर कौन रखता है पेड़ पौधों में, तो फिर आपको क्या बताना है प्यारे साथियों? फिर आपको क्या बताना है? फिर आपको बताना है पेरेनकाइमा। क्या बताना है? पेरेनकाइमा। चलिए आगे बढ़ जाए। ये लीजिए, मृत कोशिकाओं से बना ऊतक कौन सा होता है? विच टिश्यू इज मेड ऑफ डेड सेल्स। तो फिर आपको बताना है मृत कोशिका का कौन बना होता है आपका? बताइए फटाफट से, आपको जवाब देना है प्यारे साथियों, कौन बना होता है? पेरेनकाइमा जो होता है आपका, यह क्या करता है? भोजन का संचय करता है प्यारे साथियों। किसका संचय करता है? यह भोजन का संचय करता है। भोजन संचय का काम आपका पेरेनकाइमा करेगा प्यारे साथियों, है ना। कोलेनकाइमा क्या करेगा? ये पौधे को लचीला बनाएगा। पौधे को क्या बना देगा प्यारे साथियों? पौधे को लचीला बनाएगा, लचीला। इसीलिए तो झूल झूल के सांस देता है वो आपको, झूल झूल के सांस रिलीज करता है, झूल झूल के आपको झूला झूलाता है, आपको मजा ला देता है एकदम से पेड़ पौधा, है ना। और आपका मृत कोशिका का कौन बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा बना होता है। और हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में फैट यानी कि वसा का निर्माण कौन करेगा? उपकला ऊतक करेगा। ये लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। जल का परिवहन करने का काम कौन करता है? जल का परिवहन करने का काम जाइलम करता है। तो फिर भोजन का परिवहन कौन करता है प्यारे साथियों? भोजन का परिवहन आपका करता है फ्लोएम। कौन करेगा? फ्लोएम करेगा आपका। एपिथीलियम क्या है प्यारे साथियों? यह आपका वसा यानी कि फैट का निर्माण करेगा। इसी को हिंदी में बोलते हैं उपकला। क्या बोलेंगे? उपकला। और मांसपेशी तो आपको पता ही है, मांसपेशी एक प्रकार की मसल्स होती है। सबसे बड़ी मसल्स की अगर बात करेंगे तो ग्लूटियस मैक्सिमस होगी, सबसे लंबी सार्टोरियस होगी, और सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिड्स होगी प्यारे साथियों, है ना। कहां पर होगी? स्टेपिड्स होगी, कान में होगी। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, भोजन का परिवहन करने का कार्य कौन करता है ना। फूड इज ट्रांसपोर्टेशन बाय कौन करता है? भोजन का परिवहन करेगा आपका फ्लोएम। तो फिर जल का परिवहन कौन करेगा प्यारे साथियों? जल का परिवहन करेगा आपका जाइलम करेगा। रक्त तो आपको पता ही है, रक्त जो है यह कनेक्टिंग टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक से इस रक्त का निर्माण होता है। रक्त का निर्माण होता है संयोजी ऊतक से। पेशियां तो आपको पता ही है प्यारे साथियों, पेशियां होती है आपकी मसल्स। क्या होती है? आपकी मसल्स होती है। चलिए तो आगे बढ़ जाए। बिल्कुल सर आगे बढ़ जाइए। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, पशुओं में सबसे बाहरी सुरक्षा ऊतक कौन सा है? विच इज द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स। कौन सा हो जाएगा आपका? बताइए। संयोजी ऊतक जो है ना प्यारे साथियों, संयोजी ऊतक में आपके ब्लड का निर्माण होगा, है ना, यानी कि रक्त का निर्माण होगा, ब्लड का निर्माण होगा। एक बोन का निर्माण हो जाएगा प्यारे साथियों, बोन का निर्माण हो जाएगा। ब्लड के साथ में आपको याद रखना है लिम्फ का निर्माण भी होगा। किसका निर्माण हो जाएगा? लिम्फ का निर्माण भी हो जाएगा। और एक और, इस संयोजी ऊतक में एक तो आपके बोन का निर्माण होगा, और एक आपके कार्टिलेज का निर्माण होगा प्यारे साथियों, कार्टिलेज, है ना। बोन का मतलब अस्थि होता है और कार्टिलेज का मतलब उपास्थि होता है। ब्लड का मतलब रक्त होता है, लिम्फ का मतलब
मतलब लसिका होता है ना, और एक होता है आपका तंत्रिका उतक। तंत्रिका उतक में आपके ब्रेन का निर्माण होगा प्यारे साथियों, किसका निर्माण होगा, ब्रेन का। और एक होगा आपका स्पाइनल कोड, एक स्पाइनल कोड होगा, है ना। एक देखिए आप भाई साहब, है ना, पेशी उतक से किसका निर्माण होगा, पेशी उतक से आपके मांसपेशी का निर्माण होगा प्यारे साथियों, किसका होगा, मांसपेशी का। और उपकला उतक से पशुओं में सबसे बाहरी सुरक्षा परत उतक पाई जाती है। चलिए ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। तो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार का उतक है, बता दीजिए। अभी बताया आपको, रक्त एक प्रकार का संयोजी उतक है। तंत्रिका उतक से आपका ब्रेन बनता है, तंत्रिका उतक से क्या बन जाता है, आपका ब्रेन बनेगा, और क्या बन जाएगा, स्पाइनल कोड बन जाएगा आपका, है ना। उपकला उतक से क्या बनेगा, आपका पेट बनेगा, पेट क्या बनेगा प्यारे साथियों, पेट। पेशी उतक से क्या बनेगी, मांसपेशियां बनेगी। सबसे लंबी मांसपेशी जो होती है, मांसपेशियों की टोटल संख्या होती है 639, कितनी होती है प्यारे साथियों, मांसपेशियों की टोटल संख्या होती है 639, और सबसे लंबी मांसपेशी जो होती है वो सार्टोरियस होती है, सबसे बड़ी ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, और सबसे छोटी स्टेपिड्स होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बिना रोके बिना थके। हड्डी किस प्रकार का उतक है, हड्डी जो है आपका एक प्रकार का संयोजी उतक है। उपकला उतक से पेट किससे बनता है, उपकला उतक से। और आपका ब्रेन किससे बनेगा, तंत्रिका उतक से बनेगा। पेशी उतक जो है इससे आपकी मांसपेशी बनेगी प्यारे साथियों, क्या बनेगी, मांसपेशी। उपकला उतक से आपका पेट बनेगा। चलिए बढ़ जाए आगे, ये लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। तंत्रिका उतक का मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू इज, है ना। तो तंत्रिका उतक का काम क्या है, तंत्रिका उतक का काम है संदेश पहुंचाना भाई साहब, मेरा रक्त बनाना का काम किसका है, कनेक्टिंग टिश्यू का है, संयोजी उतक का है प्यारे साथियों। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, अनैच्छिक पेशियां कहां पाई जाती है, अनैच्छिक पेशियां इन वॉलेंटरी मसल्स आर फाउंड इन, कहां पर पाई जाती है प्यारे साथियों, हाथ में ऐच्छिक, पैर में ऐच्छिक, जीभ में ऐच्छिक, तो आंत में पाई जाती है आपकी अनैच्छिक। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, हृदय की पेशियां कैसी होती है, कार्डियक मसल्स आर, कार्डियक मसल्स जो होती है ना वह धारीदार होती है और अनैच्छिक होती है प्यारे साथियों, धारीदार और अनैच्छिक होती है। ऐच्छिक पेशियों को और किस नाम से जाना जाता है, ऐच्छिक पेशियां जो होती है आपकी हाथ की पेशियां जो होती है वो ऐच्छिक पेशियां है, यह कंकाल से जुड़ी होती है, इसलिए इनका एक और नाम क्या है, कंकाली पेशियां है। हृदय पेशियां जो होती है वह अनैच्छिक व धारीदार होती है। तंत्रिका पेशिका से आपका क्या बना होता है, दिमाग बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है ना, स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड, है ना। तो हिस्टोलॉजी क्या कहलाता है भाई साहब, है ना। उतक यानी कि टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। हड्डी यानी कि अस्थियों का यानी कि बोन का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ब्रेन है ना यानी कि न्यूरॉन का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। तो फिर मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी कहलाता है। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मानव शरीर में सबसे लंबी पेशी कौन सी है, विच इज द लॉन्गेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, है ना, कौन सी होगी बताइए। मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी की बात कर रहे हैं, सबसे लंबी हो जाएगी आपकी सार्टोरियस और सबसे बड़ी हो जाएगी ग्लूटियस मैक्सिमस। चलिए शरीर की गति किसके कारण होती है, रक्त के, पेशियों के, त्वचा के, अस्थियों के कारण। रक्त से तो आपका रक्त का निर्माण होता है, लसिका का निर्माण होता है भाई साहब। शरीर को जो है, शरीर का नियंत्रण करने का काम किसका होता है, आपका ब्लड का होता है, लेकिन शरीर की गति करने का काम किसका होता है प्यारे साथियों, आपकी पेशियों का होता है। ये लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधों में गैसों के आदान प्रदान में कौन सहायक है ना, कौन सहायक है। देखिए क्लोरीन कायमा जो है वो तो आपको लचीला बताता है, जाइलम जो है जल का परिवहन करता है, फोइलम जो है वो भोजन का परिवहन करता है। इसमें हो जाएगा आपका एरेन कायमा, क्या हो जाएगा, एरेन कायमा। उपकला उतक का कार्य क्या है बताइए फटाफट से। उपकला उतक का काम है प्यारे साथियों सुरक्षा। अगर आप गिर गए और आपको चोट लग गई तो फेट बचाएगी, है ना, फेट बचाएगी। और फेट किसकी बनती, उपकला उतक की। न्यूरॉन किस उतक की इकाई है, न्यूरॉन किस उतक की इकाई है प्यारे साथियों, है ना। तो यह तंत्रिका उतक की है। संयोजी उतक जो है इससे क्या बनता है आपका, एक तो बनेगा आपका ब्लड और एक बनेगा आपका स्पाइनल कोड। क्या बन जाएगा, स्पाइनल कोड बनेगा आपका। पेशी उतक से क्या बन जाएगा, आपकी मसल्स बन जाएगी। रक्त उतक, रक्त तो जो है रक्त बनेगा आपका किस उतक से, संयोजी उतक से बनेगा प्यारे साथियों। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, संयोजी उतक का मुख्य कार्य क्या है। संयोजी को इंग्लिश में ही बोलते हैं कनेक्टिंग, तो इसका काम क्या हो जाएगा, जुड़ना हो जाएगा, जुड़ना हो जाएगा। सुरक्षा का काम किसका होता है प्यारे साथियों, सुरक्षा का जो काम होता है आपका वह उपकला उतक का होगा प्यारे साथियों, है ना। और संदेश पहुंचाने का काम आपका न्यूरॉन उतक का होगा, किसका होगा, न्यूरॉन उतक का होगा प्यारे साथियों आपका। और गति करवाने का काम आपका होगा पेशी उतक का, किसका हो जाएगा प्यारे साथियों, पेशी उतक। ये लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। चिकनी पेशियां कैसी होती है, देखो चिकनी पेशियां ऐसी होती है जिसमें धारी नहीं होती है, यानी कि अधारीदार होगी। कैसी होगी, अधारीदार। ऑप्शन सी इज राइट। झाइलम का कौन सा भाग मृत होता है, ट्रेकिट भी मृत होता है, वाहिकाएं भी मृत होती है, झाइलम तंतु भी मृत होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं ऑल ऑफ दिस, यानी कि उपरोक्त सभी आपका मृत होगा। ये लीजिए फ्लोएम का जीवित भाग कौन सा होता है, फ्लोएम का जीवित भाग जो जीवित होगा वही चलता है, इसलिए क्या हो जाता है, चालनी नलिका हो जाती है। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कौन सी पेशियां जल्दी थकती नहीं है ना, हमारे हृदय की जो पेशियां है ना, धक धक डब डब
लपडप 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 ऐसे आवाज करती है, वो थकती नहीं है ना, दो धड़कनों के बीच वो आराम करती है, वो कौन सी हो जाएगी आपकी हृदय पेशियां हो जाएगी। कंकाली पेशियां आपकी, कंकाली पेशियां आपकी एक प्रकार की ऐच्छिक पेशियां है। कौन सी है? ऐच्छिक पेशियां। ये लीजिए प्यारे साथियों, आपका अगला क्वेश्चन है ना, शरीर में सबसे अधिक, ये 9 नहीं है 29 है, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो चारों तरफ कौन दिखेगा आपको? चारों तरफ आपको ब्लड दिखेगा, हड्डियां दिखेगी, और हड्डियां और ब्लड किसका बना होता है? संयोजी ऊतक का बना होता है। दिमाग तंत्रिका ऊतक का बना होता है। मसल्स पेशी ऊतक का बना होता है, और आपका पेट उपकला ऊतक का बना होता है। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है भाई साहब, है ना। हाँ, पेशियों के संकुचन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? विच मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो आयरन, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम, कौन सा होगा प्यारे साथियों? हड्डियों के लिए और ऊतक के लिए आपका कैल्शियम होगा, कैल्शियम होगा। तो ये लीजिए, चुन चुन कर सबको खत्म कर दिया है। टोटल आपके 30 एमसीक्यूज हो चुके हैं, और कुछ इसी प्रकार से आपका डेली शो चलने वाला है प्यारे साथियों। पहले को साइंस को खत्म करेंगे, साइंस में बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, इनको चुन चुन कर खत्म कर देंगे, फिर स्टार्ट करेंगे हम जीएस के सारे चैप्टर। तो आप सभी को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, और ये 15 मिनट शो जो है आपका रोज डेली चलने वाला है। आपको मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, कोई भी आपका क्वेश्चन इसमें से छूटने वाला नहीं है। तो सभी साथी जो है इस शो से जुड़े रहिए, और सभी साथी इस शो को सभी के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफी, अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।